Hello everyone, welcome back. So student, as you know, today we are going to start our next numerical known as machinery, plant or building expenditure journal entry. Okay, so these journal entries are basically based on expenditure on building, plant और machinery. ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये जनरल एंट्री बेस्ड होती है. in this question I had written about the machinery and a building. If plant is also written, only the name will change and the remaining entry will be same. Okay, so let's start. First entry is bought machinery from Kanika store for rupees 28,000, paid freight 1,000, carriage 200 and installation 800. So कैसे करेंगे इस एंट्री को? होती इसकी जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन आपने इसको समझना है. आप ये देखिए कि हमने मशीनरी खरीदी कनिका से, कितने रुपए की खरीदी? 28,000 की मशीनरी हमने खरीदी. क्लियर? फॉर रुपीज 28,000, पेड फ्राइट 1,000 एंड कैरीज 200. मतलब कि हमने उसे लाने ले जाने के लिए 1,000 का फ्राइट किया, 200 का कैरेज किया, और जब वो मशीनरी हमारे पास आ गई 800 की उसकी इंस्टॉलेशन करी, यानी उसे लगाने में 800 रुपीज लग गए. तो जो मशीनरी थी, अब मशीनरी हमें कितने रुपए की पड़ी? मशीनरी की कॉस्ट कितनी रुपीज हो गई? 30,000, क्योंकि 28,000 की तो परचेज करी, लेकिन और एक्सपेंडिचर उसके ऊपर हो गया उसे हमारे पास लाने तक. ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी हो गई? 30,000. अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट दिया, टू कनिका, टू कैश. सिंपल सी जो इसकी एंट्री बननी थी वो यही बन रही थी, मशीनरी अकाउंट दिया, टू कैश बनना था, लेकिन इसमें कनिका भी है तो टू कनिका. अब आप अमाउंट क्या लिखेंगे? 30,000 की आपको मशीनरी मिली, तो आपने लिखा मशीनरी अकाउंट दिया 30,000. कनिका से कितने रुपए की खरीदी हमने मशीनरी? 28,000 की. 28,000 टू कनिका, और 2,000 रुपीज का, ये 1,200, 800, 2,000 रुपीज का हमने उसमें कैश एक्सपेंडिचर किया, तो उसको आपने लिखा टू कैश 2,000 रुपीज. बी मशीनरी बॉट फ्रॉम कनिका स्टोर. ठीक है, आप इसकी नरेशन लिखेंगे इसके नीचे. नेक्स्ट, बॉट गुड फ्रॉम सलोनी रुपीज 8,000 कैश एंड पेड कैरेज चार्ज 500. हमने सलोनी से क्या किया? गुड्स को खरीदा है, कितने का? 8,000 का, और 500 उस गुड्स को हमारे पास लाने में लग गए. तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट दिया 8,000, जितने का आपने गुड्स खरीदा. कैरेज अकाउंट दिया 500, 500 का कैरेज लगा. टू कैश 8,500, टू कैश में आपने टोटल डाल दिया. सिंपल एंट्री. नेक्स्ट, bought second hand machine for rupees 11,000, spent rupees 1,000 on carriage and 3,000 on repair. 11,000 की हमने एक मशीन खरीदी है, 1,000 कैरेज पे लगा दिए और 3,000 उसके रिपेयर पे लगा दिए. इसका मतलब 11,000 की मशीन प्लस 1,000 का उसके ऊपर कैरेज प्लस 3,000 का उसका रिपेयर, 15,000 की टोटल मशीन हमें पड़ गई. कितने की पड़ी? 15,000 की. तो मशीनरी टू कैश 15,000. आप चाहे तो इसमें ऐसे भी लिख सकते थे कि मशीनरी अकाउंट दिया 15,000, टू कैश 11,000, टू कैरेज 1,000, टू रिपेयर 3,000. आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन इस एंट्री को आप सिंपल भी बना सकते हैं मशीनरी टू कैश करके. नेक्स्ट, पेड रिपेयर चार्ज फॉर ऑफिस फर्नीचर 500. हमने क्या किया? फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए 500 का खर्चा किया, तो रिपेयर अकाउंट दिया टू कैश 500. बॉट सीमेंट 4,000, ब्रिक 50,000, टिम्बर 30,000, वेजेस पेड 25,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. ये सारा खर्चा क्यों हुआ है? बिल्डिंग के ऊपर हुआ है. तो इसमें आपकी एंट्री क्या बनती है? बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश. आपने खर्चा कहां पर करा? बिल्डिंग पे, और आपकी जेब से क्या किया? कैश. तो आपने ये सारी अमाउंट को प्लस कर लेना है, जो बन रही है 1,45,000. बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश 1,45,000, 1,45,000. अगर आप इसको एक वन बाय वन स्टेप भी करते हैं तब भी इसकी एंट्री क्या होगी? सीमेंट अकाउंट दिया, ब्रेक अकाउंट दिया, टिम्बर अकाउंट दिया, वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट दिया, टू कैश, तब भी ये यही बनेगी. टू कैश में तब भी आपके पास 1,45,000 आएगा, और बिल्डिंग की जगह पे अगर आप इन सबका नाम लिखेंगे तब भी जनरल एंट्री यही रहेगी. तो सिंपल जनरल एंट्री क्या हो गई? ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर एक ही बिल्डिंग के ऊपर हुआ है, तो हमने इसलिए लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश. सो ये एक जनरल एंट्री थी एक टाइप की, जिसे हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन, पेड और एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. Okay, in the next class we will discuss our next numeric.